वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्रोतागण को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे आज की कथा का, फिर गणेश चालीसा, तत्पश्चात आरती का। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, अघन मास में पहले कही गई विधि से गजानन नामक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर हवन करावे तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में हम तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं। पुराने समय में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा थे। वे राजा शिकार करने के बहुत शौकीन थे। एक बार भूल से उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का शिकार करने में वध कर दिया। उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी एक दिन पुत्र शोक में मरोगे। इससे राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसके पश्चात हनुमान आदि वानर सीता जी की तलाश करने में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज समापति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा कि दशरथ जी के पुत्र श्री भगवान राम जी सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी जी की किसने हरा है और वे कहाँ हैं, यह मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है जिसके उस पार राक्षसों की नगरी है। उस नगरी में वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा हरण की गई सीता जी की मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उन्हें कहा कि हे सखा, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में सागर को पार कर लेंगे। संपाति के कथनानुसार हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप वे अपने शत्रुओं को परास्त कर राज्य के स्वामी बन गए। आइए अब श्री गणेश चालीसा का श्रवण करेंगे, तब आरती करेंगे। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर वदन कृपाल, विघ्न हरना मंगल करना, जय जय गिरजा लाल।
जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरना करन शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुकुतन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सडासन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मुसक वाहन सोहत अति द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्ना हवे तुम वर देना, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुम ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पलना पर बालक स्वरूप हवे। बन शीशु रूदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख मुख नहीं गौर समाना। सकल मगन मुख मंगल गावहीं, नभते सूरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहु दान लुटावहीं, सुर मुंजिल सूत देखन आवहीं। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन शनि राजा। निज अवगुण गुणी सन मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनी तुहि भायो। कहन लगे सनी मन सकुचाई, कहाँ करहूँ शिशु मोहि दिखाई। विश्वास उमा उर भयो, सनी सुबालक देखन कहयु। पड़तहि सनी दृग कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हुए धरनी, सो दुख दशा नयु नहीं बरनी। हाहाकार मचयो कैलासा, सनि किन्हो लही सुखत कानासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब किन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले सडानन मर्मि भुलाई, रचे बैठी तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हो, तनिके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव हर्षे, नवते सुमन अति बहु वर्ष। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई। मैं मतिहीना मलिन दुखारी, करहुम कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कछु दीजे। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी सेंदुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फलांची। जय देव जय देव जय देव जय देव मंगल मूर्ति। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव रक्त खचित फरा तुझ गौरी कुमरा। चंदनाची उठी कुमकुम केसरा। हीरे जड़ित मुकुट शोभिते बरा। रुंझुण तीनु प्रचरणी धागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फनी वर बंधना। सरल सोंड वक्रतुंड त्रिनयना। दास रामाचा वट पाहेस सदना। संकटी पावे में निर्वाणी रक्षावे सुस्वर वंदना।
जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव।